ही मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लहवो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यकीनन आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इस्लाम का चाहने वाला, इस्लाम का मानने वाला, इस्लाम को जानने वाला यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किरदार से, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़रूर मोहब्बत करता है। क्योंकि बुखारी की सही हदीस में आया है, सादी रसूल से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से जब तक अपनी माल, अपनी औलाद, अपनी माँ बाप और दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा जब तक तुम्हारे दिलों में मुझसे मोहब्बत ना हो, तब तक मोमिन नहीं हो सकते। तो मोमिन होने की पहली शर्त यह है कि आपके दिल में प्यारे नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। वैसे हम ज़रूर लिख रहे हैं आई लव मोहब्बत, लेकिन हमें झांक कर देखना चाहिए कि नबी से मोहब्बत का जो पैमाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, क्या वाकई हम उस पैमाने पर उतर रहे हैं। लेकिन पहले इस घटना के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि सोशल मीडिया पर और देश के कोने कोने से ये ट्रेंड निकल चुका है और देश के कोने कोने से लोग ये लिख रहे हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद हो रही है। तो जब आप देखेंगे कानपुर के अंदर ये घटना होती है, और ये घटना क्या होता है, मेरी जुबानी सुनने से बजाय कानपुर के प्रशासन की सुनिए पहले कि वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 अवकात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। हुआ क्या था कि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलना था। उससे पहले एक जगह पे, एक स्थान पर जो डिजिटल बोर्ड होता है, वो बोर्ड लगा दिया गया और उस पे लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस जगह को लेकर के कुछ लोगों ने एतराज किया और कुछ लोगों के एतराज करने के बाद उस बोर्ड को हटाने की कोशिश की गई प्रशासन के द्वारा। फिर कुछ मुस्लिम पक्ष के द्वारा कुछ बातें कही गई, कुछ वहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से, जैसा कि प्रशासन ने बताया, उस बोर्ड को उतरवा दिया गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, उस बोर्ड को उतरवाने के बाद प्रशासन का ये कहना है कि वहाँ कुछ लोगों ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी। जो बैनर लगा था, और बैनर जो है वो परंपरागत जगह पे, यानी इससे पहले वहाँ बैनर नहीं लगता था और बाद में अब ये बैनर लगा था जिसपे कुछ लोगों ने एतराज जताया, जिसके कारण वो बैनर वहाँ हटवाना पड़ा। उसमें जिन लोगों ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की, उनके खिलाफ FIR की गई है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के लिए वजह से FIR नहीं की गई है। तो ये प्रशासन का कहना है। अब सवाल इस बात का है कि अगर दोनों की सहमति से उस बोर्ड को उतरवा दिया गया, उस बैनर को उतरवा दिया गया, तो उस पर मुकदमा क्यों कर दिया गया, उस पर FIR क्यों कर दिया गया। पूरे देश के मुसलमानों का ये कहना है कि अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने की वजह से मुकदमा लिखा जा रहा है, पूरे देश का मुसलमान लिखेगा और पूरे देश के मुसलमानों पर करिए मुकदमा। और आज यही कारण है कि गली गली, ऊंचे मोहल्ले, हर जगह से ये सदाएं बुलंद हो रही है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात समझिए, अल्लाह ने कुरान में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो नबी सिर्फ हमारे नहीं है, नबी इस कायनात के जर्रा जर्रा, इस कायनात में एक एक मखलूक के लिए वो नबी है और उसके लिए रहमत बनकर आए हैं, चाहे वो कोई भी हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आई लव मोहम्मद, सिर्फ एक शख्सियत से मोहब्बत नहीं है, बल्कि मोहब्बत ये उस दौर से है कि जब औरतों बच्चियों को जिंदा दफन, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर करके ये कह दिया कि बेवाओं के लिए भी
वो राह के रसूल है तो पैगंबर नबी की जिंदगी में उतारना होगा और उसकी शुरुआत करनी होगी आपको अपने घरों से। आप सिर्फ इतना अज़्म मुसम्मम कर लीजिए कि आप अपने बच्चों के, अपने भाइयों के, अपने बेटों के, अपने बेटियों की निकाह को सादगी से करेंगे, दहेज जैसी लानत नहीं लेंगे, सिंपल सा निकाह करेंगे और जितना सुन्नत तरीके से कर सकते हैं वो करिए। यही सच्ची मोहब्बत होगी प्यारे नबी के लिए। शुरुआत यहाँ से कर